हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में बोला गया है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू। ये दे रखा है वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। फिर बोला गया है द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। ठीक है ना। तो देखो सवाल में सीधा सीधा बात ये करा गया है कि एक इक्वेशन दे रखा है आपको x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू। वहाँ पे x हमारा जो है वो मीटर में है और t हमारा सेकेंड में है और ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है ना। बोला है इसका रिटार्डेशन बताओ व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, जब वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ठीक है ना। तो उसमें इसका रिटार्डेशन अपन को पता करना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस सवाल को शानदार तरीके से, है ना। तो यहाँ पे तो सवाल तो समझ गए, चलिए इसको सॉल्व करते तो अपन लोग। तो यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं। राइट। यहाँ पे सबसे पहली बात x इज इक्वल टू क्या दिया है अपन को, x इज इक्वल टू दिया हुआ है अपन को 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू, यही दे रखा है ना। चलिए तो हम लोग जानते क्या हैं कि यदि मैं करूं dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए d और 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू अपॉन में dt हो जाएगा। राइट क्या। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। राइट क्या। ये चीज़ हमारे पास हो गया। तो ये अपन के पास क्या आ गया, वेलोसिटी। अब यहाँ पे बोल रखा है कि वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, तो वहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो उसमें टाइम थोड़ा सा वहाँ से निकल जाएगा अपन का। ठीक है ना। तो क्या हो रही है वेलोसिटी यहाँ पे जब 0 हो रही है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। सो अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ऐसे लिख लिया इसको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 12 अपॉन 3, तो यहाँ कितना आ गया 4। राइट। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे आप तो क्या हो जाएगा, देखो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अपन के पास टाइम आया, ठीक है ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर टाइम जो आया अपन के पास प्लस माइनस 2। तो हम जो हमारा टाइम होता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता टाइम। तो यहाँ पे हम t इज इक्वल टू सीधा क्या लिख लेंगे 2 सेकेंड। ठीक है ना। तो ये अपन के पास टाइम आ गया। राइट क्या। ओके ना, क्लियर दैट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अब इसका यदि मैं रिटार्डेशन की बात कर रखा है तो देखिए अब क्या करें यहाँ पे, तो सिंपल बात करेंगे तो क्या यदि मैं dv अपॉन dt करता हूँ तो क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे करिए इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d और यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर अपॉन में dt। राइट क्या। अब इसका यदि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -6t हो जाएगा। तो अपन के पास यहाँ पे आ गया a इज इक्वल टू -6t। अब एट यहाँ पे टाइम क्या है हमारा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तो क्या आ गया हमारे पास -6 इंटू 2, तो कितना आ गया 12। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है, मतलब रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। राइट क्या। तो ये सवाल था, बढ़िया सा सवाल था, मैंने प्रॉपर आपको सॉल्व करके पूरा दिखाया। इसका क्या हो गया आंसर, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर है। ओके, थैंक यू बच्चों।